आपको। मैं सिर्फ रेज्यूमे की एक बात करूंगा, एक ट्रू और फॉल्स आपसे पूछूंगा। रेज्यूमे पहली बात किसका है, हाथ ऊपर करो, किसने बनाया है? 2 लड़के बस। पहले तो ट्रू और फॉल्स खेलते हैं, फिर इन दोनों का रेज्यूमे मैं आपके सामने एनालाइज करूंगा कि क्या गलती है उसमें, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? ओवर 70% ऑफ रेज्यूमेज आर डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ एन अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। इसका मतलब कि अगर आपके रेज्यूमे पे ईमेल एड्रेस अनप्रोफेशनल है, ठीक है, जैसे कुछ लड़के लिख देते हैं jatboy420@gmail.com, तो वो रेज्यूमे रिजेक्ट होगा। ये 70% है। ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या लगता है? ट्रू वाले हाथ ऊपर करो। हु थिंक्स कि ये ट्रू है ये फैक्ट कि ईमेल आईडी पे आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है? 2 लड़के, बाकी सब फॉल्स। ट्रू, हाथ तो ऊपर कर लो, मेहनत थोड़ी लग रही है, हाथ। ट्रू है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू कि एक अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है और ये लाइफ टाइम रहेगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 50% ऑफ रिक्रूटर्स आर लाइकली टू लुक अप अ कैंडिडेट्स सोशल मीडिया प्रोफाइल। क्या मतलब है? 50% से ज़्यादा रिक्रूटर आपका सोशल मीडिया पर्सनल खोलते हैं और देखते हैं। क्या लगता है, ट्रू है फॉल्स है? देखते हैं आपका सोशल मीडिया? फॉल्स। फॉल्स वाले कौन है? ठीक है, इट इज़ राइट, फॉल्स। इसका आंसर है 90%। 90% रिक्रूटर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल के देखते हैं। अगर मैं एक मैनेजर हायर कर रहा हूँ जिसको मैं 12 लाख की सैलरी दे रहा हूँ, और मैं दे रहा हूँ ऐसा एक मैनेजर, तो उसके सोशल मीडिया पे अगर मुझे कुछ दिखेगा कि ये उल्टा सीधा डाल रहा है, दिन में 200 सेल्फी डाल रहा है, तो मैं नहीं लूँगा उसको, क्योंकि उसका दिमाग ही सोशल मीडिया में है। तो आपको अगर ये सारे काम करने हैं तो आप प्राइवेट कर लो। अगर आप कुछ कर रहे हो उल्टा सीधा, वो आपको भी पता है क्या, तो कंपनी के एचआर देखेंगे तो दे विल बी लाइक ये लड़का जो है ये दिक्कत करेगा, इसको निकाल दें, इमीडिएटली निकाल देते हैं। तो आप जो भी ये सब डालते हो डालो, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट करो। व्हाट्सएप स्टेटस पे डालोगे तो कंपनी के एचआर को उससे हाइड कर दो, जो करना है करो, बट इट शुड बी इन अ प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल्स अगर देख रहे हैं तो फिर उसको हाइड करो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ओवर 50% ग्रेजुएट्स यूज मोस्ट ऑफ देयर एजुकेशन इन देयर वर्क लाइफ। मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे जिंदगी भर अपनी वो जो एजुकेशन कॉलेज में मिली है उसको यूज करते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी फॉल्स है। ओनली 20%। तो जो आप भी सीख रहे हो इंजीनियरिंग में, वो कभी, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं बिजनेस डेवलपमेंट रोल में हूँ, मैंने करी थी मैथ्स एंड बीटेक, तो मेरा कोई काम नहीं है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ओनली 20% पीपल यूज देयर एजुकेशन, बाकी सारा स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस का गेम है, ठीक है। अब इसका रेज्यूमे देखते हैं, किसी को हंसना नहीं है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इसमें निकलेंगे कुछ पॉइंट्स ऐसे। तो बलराम आपका नाम है, आप कर रहे हो बीटेक सीएससी, आप तो मैकेनिकल के थे, तो फिर सीएनसी का क्यों दे रहे थे इंटरव्यू? अच्छा चलो ठीक है। एक्चुअली इसका रेज्यूमे अच्छा है क्योंकि ये 1 पेज है। मेरे पास रेज्यूमे आते हैं 4 पन्ने, 3 पेज, उसमें लास्ट पेज फैमिली डिटेल्स, गांव का जिला, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट्स अननेसेसरी। आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी रेज्यूमे में बिल्कुल भी। इसका 1 पेज रेज्यूमे है, नीचे ईमेल एड्रेस है एंड फ़ोन नंबर है, बट एक प्रॉब्लम है, आपने ये नहीं लिखा कि आप रहते कहाँ पर हो। अब बैंगलोर में मैं भेजूंगा ये रेज्यूमे, वो तो बता ही नहीं पा रहा यार आप हो कहाँ के, शिफ्ट कर पाओगे कि नहीं। और कभी भी नहीं लिखना कि रहते कहाँ हो, आपको ये लिखना है वेयर आर यू अवेलेबल टू वर्क। तो आपको लिखना है अवेलेबल टू वर्क इन दिल्ली एनसीआर। अब ये थोड़ी कहीं भी काम कर लोगे। अच्छा, आप बैंगलोर अगर नौकरी लगती है तो हो जाओगे शिफ्ट, तो फिर आपको लिखना है अवेलेबल टू वर्क एनीवेयर। अगर आप अवेलेबल टू वर्क एनीवेयर हो तो फिर लिखो, ताकि मैं पहली लाइन से देख रहा हूँ कि यहाँ दिक्कत है। देन उसने स्किल्स लिखा है जावा, सी लैंग्वेज, पाइथन, ठीक है जी, वो भी सही है, बट जावा कितना आता है, पाइथन कितना आता है, वो तो नहीं लिखा। पूरा तो जावा जिसने बनाया है उसको भी नहीं आता। वो लिखना है ना कि जावा में आपने क्या किया, जावा से मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो तो लिखो। अब ऑटोकैड कोई लड़के सीखते हैं, कितना आता है ऑटोकैड, तो लोग फ्री में भी सीख रहे हैं यूट्यूब से, पर उनको ड्राइंग तो बनती नहीं उनसे कुछ भी, ठीक है। तो आप अगर ऑटोकैड सीख रहे हो तो साथ में आपको ड्राइंग्स के प्रिंट आउट भी देने हैं उनको कि ये मेरी ड्राइंग है, ये मैंने बनाई है, पूरा पोर्टफोलियो बनाना है और प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सी, जावा और पाइथन का तो यार कोई लेवल ही नहीं है ना, तो मतलब इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, इतना सीख सकते हो। तो आपको लिखना है कि एग्जैक्टली क्या किया था। एजुकेशन में आपने ठीक लिखी है, आप बीटेक कर रहे हो, आपने फिर 12th पलवल से करी 2021 में, बीटेक सीएससी। तो आपको लिखना है कब स्टार्ट हुई और कब अभी परसुइंग है, ठीक है। एक्सपीरियंस में फ्रेशर, एकेडमिक प्रोजेक्ट में आपने सिर्फ नाम लिख दिया, प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है वो भी नहीं लिखा, ठीक है। बाकी अचीवमेंट्स और हॉबीज में रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको रीडिंग न्यूज़पेपर पे कभी कोई करेगा हायर? नहीं। आपने लिखा है लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट, उस पर भी कोई हायर नहीं करेगा। बस आप लिख देते हैं नेचर लवर और म्यूजिक लिसनर, उससे आपके रेज्यूमे में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट्स अननेसेसरी, कोई रेलेवेंसी नहीं है। बाकी इसका रेज्यूमे फिर भी ठीक है, मैंने तो बहुत बुरे बुरे रेज्यूम्स देखे हैं इसमें, ठीक है। सो रेज्यूमे में होना क्या क्या चाहिए? एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री, स्किल्स, अवार्ड्स, इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स।
ठीक है। अब उसमें भी क्या क्या डालना है क्या नहीं डालना मैं समझा दूंगा, बट बेसिकली इसके अंदर वर्क हिस्ट्री और स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन एजुकेशन। तो वर्क हिस्ट्री आप लोगों की कुछ भी नहीं है अभी, तो इंटर्नशिप लिखना पड़ेगा। इंटर्नशिप करी है किसी ने? इंटर्नशिप भी नहीं करी, तो इंटर्नशिप ढूंढो, इमीडिएटली आपको इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी। स्किल्स में आपके पास स्किल नहीं है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें ज़ीरो हो गए, इसमें भी ज़ीरो हो गए, तो टोटल रेज्यूमे ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन में तो सारे ही कर रहे हैं बच्चे, 50 लड़के तो यही हैं, 300 लड़के मानेसर में पढ़ रहे हैं, 300 लड़के उतावड़ में पढ़ रहे हैं। किसी भी कंपनी में जाओगे तो 2-2,500 बच्चों आपकी तरह डिप्लोमा वाले आएंगे, 2-2,500 बच्चों में सारे जीरो हैं यहाँ पे। पर आपने यहाँ इंटर्नशिप और कुछ स्किल लिखी होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी मैथ्स है, अदरवाइज वो आपका रिज्यूमे देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको पढ़ो। कितना आपको टाइम लगता है कि रिक्रूटर आपका रिज्यूमे खोल के देखता है? हाउ मच टाइम डू यू थिंक? 1 मिनट वाले कौन है? एक से 5 मिनट वाले हाथ ऊपर करो कि 1 से 5 मिनट। 5 से 10 मिनट वाले? 5 से 10 मिनट? 5 से 10 मिनट वाला कौन है? 10 मिनट से ऊपर? चलो गैस तो करो, कितना टाइम लगता है एक रेज्यूमे देखने में? एक रेज्यूमे बताओ। इसका ये आंसर है 6 सेकेंड्स। आपका रेज्यूमे देखने में सिर्फ 6 सेकेंड लगाता है वो, लगते तो जितने भी हैं, ओनली 6 सेकेंड्स इज द एवरेज इंडस्ट्री टाइम। और उसमें 6 सेकेंड ये है एक्सपीरियंस वालों का भी मिला के, तो मतलब डिप्लोमा वालों का तो 1 सेकेंड में ही साइड। तो गलती नहीं होगी अगर ये 2 चीज़ें आपकी ज़ीरो हैं, वर्क एक्सपीरियंस और हिस्ट्री स्किल्स आउट। फिर किसी को दिखता है हाँ ऑटोकैड लिखा है, चल बुला लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रैक्टिकल में ठीक आएगा लड़का, फिर कहेंगे कि आके अब इंटरव्यू में बैठो। इंटरव्यू में फिर पूछेंगे आपसे एक एक चीज़, ये क्या किया था, ये क्या किया था, ये क्या किया था। बट फर्स्ट स्टेप जो होता है कि आपका रेज्यूमे फिल्टर होके इंटरव्यू तक पहुंचने में ही सारा गेम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपके रेज्यूमे में डिप्लोमा 2 सेकंड से ज़्यादा कोई नहीं लगाता, देखा रिजेक्ट। तो ऐसा होता है क्योंकि टाइम नहीं है ना। 25,000 बच्चे तो दिल्ली NCR में टोटल डिप्लोमा वाले। अब एक कंपनी की नौकरी आई 60 वैकेंसीज़ की, तो 2,500 रेज्यूमे तो आ गए उसके पास। 2,500 रेज्यूमे में उसने 2-2 मिनट लगाने लग गए तो उसका तो महीना उसी में लग जाएगा, एंड है भी नहीं आपके रेज्यूमे में कुछ पढ़ने लायक। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उसमें क्या लिख रहे हो, राइट। ये पढ़ो CV किसका है और गैस मारो कि किसका CV हो सकता है। ये टेक अ रैंडम गैस। बिल गेट्स का CV है, असली CV है उसका। बिल गेट्स पता है कौन है? 5th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पहले फर्स्ट था, अब 5th हो गया है, ऊपर नीचे होते रहते हैं लोग। सो बेसिकली देखो कितना क्लियर है, ये बेकार नहीं है CV, बहुत अच्छा CV है, बिल्कुल सिंपल बट टू द पॉइंट। इसने कहा कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं US सिटीज़न हूँ, ये मेरी सैलरी है, डिज़ायर्ड सैलरी ओपन, लोकेशन एनीवेयर, कि मैं कहीं भी काम कर लूँगा। अवेलेबल कब से है ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि अभी वो फिलहाल काम कर रहा है ना इस सैलरी पे। एंड ही इज़ अवेलेबल फ्रॉम, ये उल्टा लिखते हैं डेट और मंथ US वाले, तो ये 20 जून 1974 हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टम्स एनालिस्ट और सिस्टम्स प्रोग्रामर। एजुकेशन में उसने कोर्सेज लिख दिए, एंड इसने लिखा है कि ऑनर स्टूडेंट एंड रिसीव्ड A's इन ऑल ऑफ द अबव कोर्सेज। तो आपके पास क्या था? मैंने कहा था एजुकेशन में कुछ नहीं है लिखने को, बट एजुकेशन में अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो वो आप लिखिए। मैकेनिकल में सॉम पढ़ते हो आप, तो सॉम में किसी के अगर 80-90% आए हैं तो आप वो लिखोगे कि सॉम में आई हैव स्कोर्ड एन A, ताकि वो आपसे उसके क्वेश्चन ही नहीं पूछे इंटरव्यू में, वो पूछेगा ही नहीं। और क्या पता पूछ लिया उसने कंफर्म करने के लिए, तो आप सारे आंसर भी दे पाओगे, और वो आंसर देने पे वो इंप्रेस हो जाएगा और सेलेक्ट भी कर लेगा। सो यू हैव टू राइट आपके कौन से अच्छे ग्रेड्स हैं, आपने कौन सी चीज़ें करी है, हर चीज़ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। और सब में 50% है तो मत लिखना, ठीक है। और जिसकी 12th की लोग लिख देते हैं परसेंटेज 50-60%, प्लीज़ मत लिखो, आप बेइज्जती करा रहे हो अपनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। तो 80% से नीचे अगर हैं, डोंट राइट इट, बस लिख दो कि कब पास करी थी आपने, दैट्स इट। क्योंकि आप 60%, लोग 45% लिख देते हैं रेज्यूमे, ये दिखाने की नहीं होती ये चीज़ें जो आप 45 मिनट लिख रहे हो। सो यू डोंट राइट इट। अच्छा है तो लिखो ना, रेज्यूमे एक मार्केटिंग टूल है। आप अपने आप को बता रहे हो एक पेपर के पन्ने पे कि यार आप कितने अच्छे कैंडिडेट हो, तो जब आपको बताना है आप कितने अच्छे हो, तो उसमें बेकार चीज़ें क्यों लिखनी है? 45% कोई लिखने वाली चीज़ थोड़ी है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने बोला था ना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट करेगी। उसमें वॉलंटियर वर्क, ब्लॉगिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ट्रैवल, आर्ट, ये सब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयर कि मैं गाने सुनता हूँ। कोई इंप्रेस नहीं होगा,
आपको पास टाइम नहीं लिखना, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर लिखना है। मतलब अगर आप इन्जॉय कर रहे हो प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, तो इसका कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्रिकेट टीम के लिए थोड़ी अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप नेचर लवर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने बास्केटबॉल किसी स्टेट पे खेला है, कोई है अच्छा प्लेयर, तो वो आप लिखिए, वो मैटर करता है, उसमें टीम वर्क आ जाता है। अगर आपने कुछ पेड़ पुड़ लगाए हैं अपने गाँव में, कुछ काम किया है अच्छा, सोशल NGO में काम किया है, तो वो लिखो। ये पास टाइम नहीं लिखना, अपने को एक्स्ट्रा करिकुलर लिखना है, ठीक है।